हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम पाइथन के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे डिस्कस करेंगे, लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कमेंट्स, वेरिएबल्स। फर्स्ट हम कीवर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। जो कीवर्ड्स होते हैं जिसका हम यूज एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन के नेम पे या क्लास के नेम पे हम नहीं कर पाते हैं, जो पहले से फिक्स्ड होते हैं। In Python, keywords are case sensitive. There are total 33 keywords in 3.7. इन अभी 3.9.5 पे हम वर्क कर रहे हैं, तो keywords कुछ इंक्रीज हुए हैं। All the keywords except true, false and none are in lower case. केवल ये तीन ही एक्सेप्शन है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर इन तीनों कीवर्ड्स का कैपिटल है। बाकी सारे कीवर्ड्स जो पाइथन पे अवेलेबल हैं सब लोअर केस पे हमारे पास है। Identifiers. An identifier is a name given to entities like class, functions and variables. जितने भी यूजर डिफाइंड टर्म्स होते हैं वहां पर हम आइडेंटिफायर की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो आइडेंटिफायर की प्रॉपर्टी क्या है? ये आप अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, आइदर अपर केस और लोअर केस में। आप डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से वो स्टार्ट नहीं होगा। आप अंडरस्कोर, एक स्पेशल सिंबल पाइथन पे अलाउड है, आप उसका यूज कर सकते हैं। An identifier cannot start with a digit, मीन्स जो वन वेरिएबल, अगर इस तरह का आप कोई सा आइडेंटिफायर ले रहे हैं इधर फंक्शन के नेम पे, वेरिएबल के नेम पे, क्लास के नेम पे, तो ये आपका वैलिड नहीं है। आप डिजिट का यूज इन बिटवीन या लास्ट पे आप कर सकते हैं। केवल एक स्पेशल सिंबल अलाउड है, अंडरस्कोर। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, क्योंकि कीवर्ड सारे रिजर्व वर्ड हैं, आप उसका यूज आइडेंटिफायर पे नहीं कर सकते। जैसे ग्लोबल नाम का एक कीवर्ड है, आप इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। आप स्पेशल सिंबल पे केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं और कोई सा भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। पाइथन स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शंस दैट अ पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट आर कॉल्ड स्टेटमेंट। यानी कि सिंपल आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 1, ये एक स्टेटमेंट है। तो पाइथन पे अगर जो आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, सपोज वहां पर मल्टीपल लाइंस यूज हो रही है या फिर आप लाइन को इन बिटवीन डिवाइड करना चाहते हैं, तो वहां पर एक स्पेशल कैरेक्टर हम यूज करते हैं, लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। स्लैश का कॉन्सेप्ट हम वहां पर यूज करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, सपोज आप नंबर ऑफ जो टर्म्स है जिसको आपको ऐड करना है और इन बिटवीन आपको लाइन को डिवाइड करना है, तो आप स्लैश का यूज करके यहां पर लाइन कंटिन्यूएशन के फॉर्म पे इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप अगर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं, आइदर ब्रैकेट्स के फॉर्म पे, ब्रेसेस के फॉर्म पे, तो यहां पर आपको वो स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट वे पे ये कंटिन्यूएशन के फॉर्म पे वर्क कर जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको मल्टीपल लाइंस पे स्टेटमेंट्स को लिखना होगा, तो अगर वो ब्रैकेट्स के फॉर्म पे है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सिंपल वे पे लिख रहे हैं तो आप स्लैश का साइन वहां पर यूज कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन अ सिंगल लाइन, यानी कि एक लाइन पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप सेमीकोलन से सेपरेट करके ये वर्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन कमेंट्स, तो पाइथन पे अगर आपको किसी स्टेटमेंट को कमेंट करना है तो वहां पर आप हैश साइन का यूज कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश साइन, मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी आप हर लाइन के आगे हैश सिंबल यूज कर सकते हैं। या फिर एक और कॉन्सेप्ट आप वहां पर यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स का। आइदर ट्रिपल सिंगल कोट से स्टार्ट करके ट्रिपल सिंगल कोट से कंप्लीट करेंगे, या फिर ट्रिपल डबल कोट से स्टार्ट करके आप ट्रिपल डबल कोट पे कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास मल्टी लाइन कमेंट है तो आप इस तरह से कुछ ट्रिपल कोट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। पाइथन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नॉर्मल एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को होल्ड करने के लिए, मेमोरी पे एक रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल्स टू 5, तो x यहाँ पर एक वेरिएबल, y इज इक्वल्स टू जॉन, तो y एक वेरिएबल। वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विथ एनी पर्टिकुलर टाइप। तो पाइथन में आपको कोई स्पेसिफिक टाइप बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है वो टाइप इन्फर्ड लैंग्वेज है, यानी कि आपको अपने से होके वहां पर टाइप बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि जो आपने कांस्टेंट स्टोर किया है वो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल पे वर्क कर लेता है। यानी कि सपोज आपने लिखा है x इज इक्वल्स टू 4, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आइडेंटिफाइड है कि x एज अ इंट वर्क करेगा। अगर आपने लिखा है x इज इक्वल्स टू सैली डबल कोट्स पे, तो यहाँ पर x एज ए स्ट्रिंग वर्क करेगा। तो आप इसका अगर टाइप देखना चाहते हैं, डेटा टाइप का, वेरिएबल का, तो यहाँ पर एक टाइप
फंक्शन होता है, इसकी हेल्प से आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप भी चेक कर सकते हैं। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल नेम्स आप यूज करेंगे ये केस सेंसिटिव है, यानी कि स्मॉल और कैपिटल पे डिफरेंस होगा, वो दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। कोटेशंस इन पाइथन, यानी कि अगर आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट ले रहे हैं तो आप सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं, डबल कोट का यूज कर सकते हैं और आप ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल कोट पे भी आपको स्ट्रिंग ले सकते हैं, डबल पे भी और ट्रिपल पे भी। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि आपको एक साथ एक से ज्यादा वैल्यूज को असाइन करना है, तो कुछ इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर रहे हैं। कॉमा से सेपरेट करें वेरिएबल्स को, a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल्स टू, जो भी वैल्यूज आपको असाइन करनी है उसको भी आप कॉमा से सेपरेट करते हुए एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क करें। अगर आपको सभी वेरिएबल्स पे कॉमन वैल्यू सेव करनी है तो कुछ इस तरह से आप स्टेटमेंट यूज करें, x इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू, z इज इक्वल्स टू, जो भी कॉमन वैल्यू आपको सेव करनी है वो वैल्यू। रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशंस फॉर वेरिएबल्स, तो जैसा हमको पता है वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक x एंड y, और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम भी आप यूज कर सकते हैं जैसे एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, केवल एक स्पेशल सिंबल अलाउड है, अंडरस्कोर। डिजिट का यूज आप फर्स्ट प्लेस पे नहीं कर सकते, आप इन बिटवीन कहीं भी या लास्ट पे आप कर सकते हैं। A variable can only contain alphanumeric character and underscore. Variable names are case sensitive. तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे हमने पाइथन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस किया। यहाँ पर लीगल वेरिएबल नेम और इलीगल वेरिएबल नेम्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। ये सारे लीगल वेरिएबल नेम्स हैं। ये इलीगल है, क्यों है ये इलीगल? क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ये क्यों इलीगल है? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन का यूज हो रहा है जो अलाउड नहीं है। ये क्यों इलीगल है? क्योंकि यहाँ पर स्पेस का यूज हो रहा है, तो केवल एक स्पेशल सिंबल अलाउड है, अंडरस्कोर, बाकी सारे अलाउड नहीं। अगर आपको वेरिएबल नेम पे एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और आप यूज करना चाहते हैं उन वर्ड्स को, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की। आप कैमल केस का यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके मल्टीपल वर्ड है तो सेकेंड वर्ड अनवर्ड हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर आपने कैपिटल रख लिया, या फिर आपने पास्कल केस का यूज कर लिया, यानी कि सारे वर्ड्स का फर्स्ट कैरेक्टर आपने कैपिटल यूज कर लिया, या फिर आपने स्नैक केस का यूज कर लिया जहां पर आपने वर्ड्स को अंडरस्कोर से सेपरेट कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अधिकतर यूज करते हैं, स्नैक केस को, सारे वर्ड्स को हम अंडरस्कोर के कॉन्सेप्ट से सेपरेट आउट कर लेते हैं जब भी हमको मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम यूज करना होता है। तो ये हमने अप टू कुछ पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।